वो मेरा पहला केस था। रेवेन्यू से जुड़ा मामला था। दो भाइयों के बीच जमीन के लेकर झगड़ा। एक बड़ा भाई जिसने पिता के मौत के बाद पूरी जमीन अपने नाम करवा ली, और दूसरी तरफ छोटा भाई जो बैंक में नौकरी करता था और सीधा साधा इंसान था। और उस दिन मैंने सिर्फ एक केस नहीं लड़ा, एक भाई की हक की लड़ाई लड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता सौरभ राज। आज मैं आपको अपनी अदालत की पहली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो केस जिसने मुझे सिखाया कि कानूनी सिर्फ किताबों में नहीं, न्याय हर इंसान के दिल में होता है। और आज तक मैंने उस शख्स का एहसान नहीं भूल पाया जिन्होंने मुझे पहला केस दिलवाया, जो आज भी मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं। मामला था रेवेन्यू विभाग का। पिता के निधन के बाद बड़ा भाई पूरे खेत और संपत्ति का लगान रसीद अपने नाम पर निर्गत करवा चुके थे, और वो उस जमीन को बेचने की तैयारी में था। छोटा भाई जो बैंक में नौकरी करता था, अपना ड्यूटी में इतना व्यस्त रहता था कि उसे कुछ खबर ही नहीं था। जब उसे पता चला तो जमीन लगभग बिकने के कगार पर थी। तभी एक व्यक्ति मेरे परिचित, जो खुद मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं, मेरे पास आए और बोले कि ये परिवार का झगड़ा है, इस केस को आप देख लीजिए, शायद आपका पहला केस अच्छा केस बन जाए। मैं नया था लेकिन जोश में था। मैंने पूरी फाइल उठाई और ठान लिया, पहला केस क्यों न हो, लड़ूंगा और पूरी तैयारी से लड़ूंगा। 2 दिन और 2 रात सिर्फ फैक्ट और सेक्शन और पुरानी रेवेन्यू की जजमेंट पढ़ी। अगर बड़ा भाई रसीद अपने नाम पे करवा भी ले तो क्या इनहेरिटेंस राइट खत्म हो जाते हैं? यही मेरा सवाल था और यही मेरी लड़ाई का आधार। सुनवाई का दिन आया। कोर्ट के बाहर सूरज तेज था, लेकिन मेरे अंदर ठंडक थी, नर्वसनेस थी, डर था, पर हिम्मत भी था। कोर्ट रूम में घुसा, सामने जज साहब बैठे थे, सीनियर एडवोकेट आसपास थे, और कुछ लोग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहला केस है शायद इसका, ये सोचकर। प्रथम पक्ष का अपना पक्ष रखकर अपनी बात रखे, और जैसे ही बैठे जज साहब ने कहा, वकील साहब आप अपना पक्ष रखिए। मैंने गहरी सांस ली और एक शायरी के साथ अपना केस शुरू की। शायरी ये था कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लूटा किसने। कोर्ट रूम कुछ पल के लिए शांत हो गया और जज साहब भी मुस्कुराए। विपक्ष के वकील ने हल्की हंसी के साथ मेरी ओर देखा, और जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स रखने शुरू किए, माहौल बदल गया। मैंने बताया कि केवल लगान रसीद अपने नाम पर करवाना ऑनरशिप नहीं देता है, और न कि प्रॉपर्टी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की होती है। मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड, म्यूटेशन एंट्री और इनहेरिटेंस लॉ का हवाला दिया, और जैसे जैसे मैं बोलता गया, जो लोग मुझे बच्चा कह रहे थे या बच्चा समझ रहे थे, वही अब ध्यान से सुन रहे थे। आर्गुमेंट खत्म हुआ। जज साहब ने तारीख दी और कहा, ऑर्डर रिजर्व, यानी आपका केस आदेश पर चला गया है। मैं बाहर आया, थोड़ा थका हुआ था, पसीने से मेरे बदन तरबतर हो चुका था, लेकिन अंदर से मैं संतुष्ट था। 1 सप्ताह के बाद जब आदेश आया तो मैं और मेरे परिचित जिन्होंने मुझे केस दिलवाया था और मेरे क्लाइंट मेरे साथ कोर्ट गए। ऑर्डर हमारे पक्ष में था। छोटे भाई का हक बच गया था, और मेरे लिए वो सिर्फ पहला केस नहीं बल्कि पहली जीत और पहला विश्वास था। उस दिन मैंने 3 बातें सीखी। पहला, कानून कभी बड़े छोटे को नहीं देखता, सिर्फ न्याय को देखता है। दूसरी, पहली लड़ाई हमेशा कठिन होती है, लेकिन वही आपकी पहचान बनाती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, जिसने आपको पहला मौका दिया उससे आप कभी मत भूलिए। जब भी मैं उस परिचित से मिलता हूँ तो मैं दिल से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आपका दिया हुआ पहला केस आज मेरे दिल में लिखा है, और उसी की बदौलत जहाँ भी आज हूँ मैं हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका जीवन का पहला मुकदमा कौन सा था, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल का, ताकि हम साथ मिलकर ऐसी रियल लीगल जर्नी साझा कर सकें। मैं आपका दोस्त अधिवक्ता सौरभ राज, और याद रखिए, कानून सिर्फ किताबों में नहीं, इंसानियत में भी लिखा होता है। जय हिंद दोस्तों।